ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि पूरे प्रमंडल, पूरे जिले के बिजनेसमैन, समाजसेवी संस्था और कलाकार एक मंच पे। लेकिन आज वो दिन है। इप्टा ने एक विगत कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम किया था, धनक संस्कृति का इक्का, जो सुपर डुपर हिट रहा। उसी को देख करके पूरी भारत की इप्टा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे शहर डाल्टनगंज पलामू में रखा है। उसकी एक कार्यकारिणी की बैठक हुई, एक अध्यक्ष मंडल का चुनाव किया गया, जिसमें क्या क्या कार्य होंगे, कैसे कैसे हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कौन कौन से लोग चिन्हित किए जाएंगे, उसमें सारे लोग उपस्थित थे। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो समाजसेवी संस्था हो, चाहे वो कोई भी, मतलब एक मंच पे हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। दो शब्द इस मीटिंग के बारे में। इप्टा किसी परिचय की मोहताज तो है नहीं। इप्टा हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सांस्कृतिक संस्था है और इस संस्था के गठन में हिंदुस्तान के बड़े कलाकारों, रंगकर्मियों की भूमिका रही है। और इप्टा का नामकरण इस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने किया। ऐसा संयोग इतिहास में बहुत कम घटता है कि किसी सांस्कृतिक संगठन का नामकरण कोई वैज्ञानिक कर रहा हो। बहरहाल इप्टा की एक लंबी लिगेसी रही है। इप्टा इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए, प्रेम, सद्भाव, भाईचारे, दया, करुणा जैसे मानवीय मूल्य की रक्षा के लिए निरंतर और सतत संघर्षशील रहा है। इप्टा का मानना ये है कि कला की असली नायक जनता है और उसी के उसी को केंद्र में रख के हमारे सारे कार्यक्रमों को होना चाहिए। तो बहरहाल ये तो इप्टा के बारे में बात हुई। इप्टा की राष्ट्रीय समिति ने यह तय किया कि इप्टा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन यानी महाधिवेशन डाल्टनगंज शहर में किया जाए। ये एक बहुत ही गुरुतर दायित्व था और इसके निर्वहन में हम लोग अपने को सक्षम नहीं पा रहे थे। लेकिन इस शहर की तासीर ऐसी है कि बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और इसी प्रयास के एक हिस्सा के रूप में आज हम लोगों ने यहाँ तमाम तरह के जो बुद्धिजीवी हैं, संस्कृति कर्मी हैं, संस्कृति कर्मियों की विभिन्न संस्था हैं, गो कि उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, गो कि उनकी अलग अलग समझ है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इप्टा में नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कुछ शाश्वत मूल्य हैं, प्रेम के मूल्य, दया के मूल्य, न्याय के मूल्य, करुणा के मूल्य। और सबसे बढ़ के हमारे पास एक संविधान है जो हिंदुस्तान के होने की व्याख्या करता है कि असल में हम भारत से समझते क्या हैं। इतने एग्रीमेंट पे हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यही बेसिक एग्रीमेंट है। बाकी अपने अपने तरीके से वो अपने अपने जिन संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं काम धाम करेंगे। हमने कहा कि ये जो न्यूनतम मानवीय मूल्य हैं, जिन पे एक सहमति बना के शहर को इकट्ठा होने का एक मौका दिया जाए। बाकी तो सब अलग अलग तरीके से चलता ही रहता है। और ये अच्छी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए और हम लोगों के कहने पे और हम लोग आए, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और आज एक स्वागत समिति का गठन किया गया, आयोजन समिति बनाई गई है और जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अरुण शुक्ला करेंगे। अध्यक्ष मंडल में भी कई डॉक्टर्स, बुद्धिजीवी और तमाम तरह के लोग हैं। उनका नाम यहाँ पर मैं नहीं, सबका नाम लेने में दिक्कत होगी, कुछ नाम छूट जा सकते हैं, इसलिए जानबूझ के मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल तो आज ये तय हुआ कि ये स्वागत समिति इप्टा के 15वें राज्य महाधिवेशन का आयोजन करेगी और इस आयोजन हेतु जो लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है वो किया जाएगा। इस सिलसिले में अभी तक जो सहमति बनी है उसमें हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर गायक हैं मुख्तियार अली, वो फाइंडिंग फैनी, सीप ऑफ थीसियस, लाल रंग और कई फिल्मों में गा चुके हैं, वो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। और बहरहाल ये अच्छी बात है कि इप्टा की ये हैसियत है, वक़ार है कि हमारे कहने से उन्होंने निःशुल्क यहाँ आना मंजूर किया। हम सिर्फ उनको आने जाने का खर्चा देंगे और 500 से ज़्यादा कलाकार इस मौके पे यहाँ इकट्ठे होंगे और इन 500 कलाकारों को हम जो है सो यहाँ इंटरटेन करेंगे लगातार। और 3 दिनों का ये कॉन्फ्रेंस होगा जो मार्च के महीने में प्रपोज्ड हैं। 17, 18 और 19 मार्च को इस हेतु तैयारी का सिलसिला जारी है। अभी कुछ चीज़ें बहुत लिक्विड स्टेज में हैं, कॉन्क्रीटाइज नहीं हो सकी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कॉन्क्रीट हो गई हैं। तो हम लोगों ने जो है से रहने सहने, खाने पीने की व्यवस्था से लेके
3 दिन का जो सांस्कृतिक आयोजन होगा अखिल भारतीय, उसके तैयारी के सिलसिले की शुरुआत कर दी है। ये पहली बैठक है। आगे जैसे जैसे बैठक होती जाएगी, चीज़ें फाइनल होती जाएंगी और जिनका जिनका कन्फर्मेशन आता जाएगा हम आपको संसूचित करेंगे और आपको बताते रहेंगे, ताकि आप शहर के लोगों को बता सकें और आपके माध्यम से इप्टा का ये संदेश, इप्टा के 15वें महाधिवेशन का जो कार्यक्रम है वो लोगों तक जाता रहेगा। आपका इस बात के लिए काफ़ी आभार कि आपने जो है से इस इंटरव्यू के ज़रिए से असल में इप्टा के आइडिया को और इप्टा के सम्मेलन को प्रोपगेट करने में हमारी मदद की है। हम चाहेंगे कि आगे भी समय समय पे आप ऐसे ही सूचना लेते रहेंगे और लोगों तक ये सूचना पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। 3 दिन का जो प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम, पूरा पलामू, पूरा डाल्टनगंज थिरकेगा, क्योंकि जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा 500 कलाकार एक जगह, एक शहर में आके अगर अलग अलग घटाएं भी बिखेरेंगे तो यहाँ के लोगों के लिए एक नया होगा और मंत्रमुग्ध होगा, क्योंकि ये संगीतमय डाल्टनगंज के लिए अजूबा होने वाला है। बड़े फेम लिस्ट को तो बताया, लेकिन जैसे पंजाब इप्टा हो गई और केरला इप्टा, जो धनक संस्कृति के एक्का में धूम मचा रखी थी, क्या ऐसी टीमें आएंगी यहाँ पे? हाँ, एक दिन लोक महोत्सव का कार्यक्रम है, उसमें हिंदुस्तान के विविध लोक संस्कृति की आपको झलक मिलेगी। केरला से टीम आएगा, भंगड़ा की टीम पंजाब से रहेगी, असम से बिहू की टीम की ट्राइब कोशिश कर रहे हैं, तेलंगाना से टीम रहेगी, छत्तीसगढ़ की टीम रहेगी, झारखंड से छऊ या पैका में से कोई एक नृत्य रहेगा। तो पूरी एक संध्या जो है सो लोक संस्कृति को समर्पित रहेगा। 3 दिनों का कार्यक्रम है। एक दिन बताया हमने, दूसरे दिन बताया और तीसरे दिन जैसे इप्टा के जो विविध संगठन हैं, जो सबसे बेहतरीन इप्टा के हिंदुस्तान भर की टीम है, उनका प्रस्तुति जैसे डाल्टनगंज के मंच पर होगा। तो एक बेहतर क्या, एक धनकदार प्रोग्राम, जैसे धनक संस्कृति का एक्का है वैसे धनकदार प्रोग्राम 3 रात और 4 दिन आप इसको मान सकते हैं। स्वागत समारोह से लेकर के विदाई समारोह तक 5 दिन होता है। तो ये प्रोग्राम हमारे डाल्टनगंज वासियों को, हमारे पलामू वासियों को बहुत अच्छा होने वाला है। इसका हमारे पलामू वासी इंतज़ार कर रहे हैं।